हेलो एवरीवन, मैं ऋषभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में। तो गाइज आज एक नए टॉपिक के साथ अपने स्टडी को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है, वैसे तो हमारा एक नया चैप्टर है आर एंड एच, लेकिन इस चैप्टर पे जाने से पहले हम चाहते हैं कि हम कुछ पिछली चीज़ों को एक बार ध्यान दें। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में देखा था इंटरवेनिंग वोवेल एंड पोजीशन। इसमें हमने इंटरवेनिंग वोवेल के बारे में देखा था। इंटरवेनिंग वोवेल क्या होते हैं? वो वोवेल्स जो किन्हीं भी दो स्ट्रोक के बीच में आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंटरवेनिंग वोवेल्स। अब ये इस वोवेल की बात करें तो ये इसके बाद भी आ रहा है, इसके पहले भी आ रहा है, और ये क्यों होते हैं ये हमने आपको डिस्कस किया हुआ था। सेकंड थिंग, पोजीशन। तो पोजीशन जैसे ही हमारी वोवेल्स की पोजीशन होती है स्ट्रोक के ऊपर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वैसे ही हमारे स्ट्रोक्स की, हमारे आउटलाइंस की पोजीशन होती है, वो कहाँ होती है? लाइन पे होती है। फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन, सेकंड प्लेस ऑन द लाइन एंड थर्ड प्लेस थ्रू द लाइन। अब इस स्टडी के हिसाब से आप एक्सरसाइज 10 तक पहुंचे होंगे, बट जैसे ही आप एक्सरसाइज 10 के बाद एक्सरसाइज 11 पे गए होंगे, वहां पे आपको कुछ अलग चीजें मिली होंगी जहां पे आप में भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हों कि ये क्या है। तो आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 11 में हम देखें तो उसके पहले हम थोड़ी सी पीछे की चीज़ों को देखते हैं कि हम 11 तक पहुंचे कैसे। आप जब स्टार्ट किए थे शॉर्ट हैंड पढ़ना तो आपने क्या किया था? स्ट्रोक कॉन्सोनेंट, फिर ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक कॉन्सोनेंट, मतलब एक स्ट्रोक, उसके बाद एक से दो स्ट्रोक, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? वोवेल्स। अब स्ट्रोक कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स को ऐड करके हमने क्या बनाया कि एक वर्ड की फॉर्मेशन की। मतलब सबसे पहले कॉन्सोनेंट, फिर वोवेल्स, फिर वर्ड्स। अब वर्ड्स के बाद अगर हम कहें कि अगला स्टेप क्या होता है तो आप कहेंगे सर सेंटेंस। वर्ड्स कैसे बनते, सॉरी सेंटेंस कैसे बनता है? वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से। तो वर्ड्स तो हमने पढ़ लिया, वर्ड्स हमने जान लिया। अब हम कहाँ देखेंगे? सेंटेंस। एक सेंटेंस कैसे बनता है? तो वो ज्वाइनिंग ऑफ वर्ड्स से बनते हैं। अब एक्सरसाइज 11 में देखेंगे आप, सबसे पहली लाइन लिखी होगी इस तरह से कुछ करके, ठीक है। लेकिन इसके पहले हम देखें कि इसके जस्ट एक्सरसाइज 11 के जस्ट ऊपर एक लिखा होगा ग्रामेलॉक्स। ग्रामेलॉक्स क्या होते हैं? ग्रामेलॉक्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी सेंटेंस मेकिंग में बार बार रिपीट किए जाते हैं। एक सेंटेंस मेकिंग में जिन वर्ड्स का यूज हम बार बार करते हैं उसको हम क्या करते हैं? एज ए ग्रामेलॉग यूज करते हैं। और ग्रामेलॉग्स क्या होते हैं? इनकी आउटलाइंस जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। ग्रामेलॉग्स की आउटलाइन क्या होती है? फिक्स्ड होती है। जैसे आपके स्ट्रोक कॉन्सोनेंट की होती थी PBTDCH, ये फिक्स है, इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। सेम एज इट इज ग्रामेलॉग्स हमारा क्या होता है? फिक्स होता है और इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, हमें इसको एज इट इज ही बनाना है। तो अभी आप ग्रामेलॉग्स नहीं पढ़े हैं, अभी आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको ग्रामेलॉग्स के बारे में नहीं पता होगा, आपको याद नहीं होगा। तो एक्सरसाइज 11 करने के लिए आपको क्या करना है? एक्सरसाइज 11 के लिए आपको ग्रामेलॉग का जो टेबल है उसकी हेल्प लेके उसे पढ़ना है। अब देखें, हम सबसे पहला हमारा क्या बना हुआ है? एक इस तरह से स्ट्रोक बना होगा, ये लाइन पे बना होगा, ठीक है। अब लाइन पे ये स्ट्रोक कौन सा है हमारा? TH। कौन सा स्ट्रोक है ये? TH के साथ सेकंड प्लेस पे एक वोवेल लगा हुआ है। कौन से प्लेस पे? सेकंड प्लेस पे वोवेल लगा हुआ है, वो भी डॉट वोवेल लगा हुआ है। मतलब ये साउंड किसका दे रहा है? में। तो TH प्लस में साउंड क्या निकला? A। तो TH प्लस A क्या हुआ हमारा? दे की स्पेलिंग ये होती है, दे। इसके बाद एक ग्रामेलॉग बना होगा इस तरीके से, वो भी ऑन द लाइन। ये क्या है? अगर आप ग्रामेलॉग के टेबल से मैच करेंगे तो ये मैच करता है शुड से। शुड मीन्स दे शुड। इसके बाद एक आउटलाइन बनी होगी इस तरीके से, थ्रू द लाइन। ये है हमारा SH और ये है हमारा P। अब देखिए हमारा SH कहाँ गया हुआ है? SH गया हुआ थ्रू द लाइन। अब स्ट्रोक थ्रू द लाइन कब जाता है? जब इसके बाद थर्ड प्लेस का वोवेल आए। कौन से प्लेस का? थर्ड प्लेस का, तभी जाता है थ्रू द लाइन ना। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। थ्रू द लाइन कब जाता है? जब ये थर्ड प्लेस का होता है, थर्ड प्लेस।
तो ये वॉवल कहाँ लगा हुआ है? पी के पहले लगा हुआ है। स्ट्रोक कौन कौन से हैं? एस एच है और पी है। वॉवल कहाँ लगा है? पी के पहले, मतलब यहाँ। तो चाहे पी के पहले बोले या एस एच के, सॉरी पी के पहले बोले एस एच की बात बोले, हाँ ठीक है। तो अब ये क्या है? थर्ड प्लेस पे डॉट, थर्ड प्लेस पे डॉट का मतलब वी या फिर इज। अब अगर आप बुक में देखेंगे तो ये लाइट डॉट होगा। लाइट, लाइट मतलब इज मतलब ई, ई का लाइट साउंड मतलब छोटी ई। तो एस एच प्लस ई शी, एस एच प्लस ई शी, फिर पी पर। शिप, दे शुड शिप, ऐसे आगे जाते जाएंगे। ऑल द कॉल ऑन मंडे, मीन्स ये पूरा पूरा एक सेंटेंस आपका बन गया है। सेंटेंस कैसे बना है? विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। तो अब आपको एक्सरसाइज 11 एंड 12 में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमने जो वर्ड्स की प्रैक्टिस स्टार्ट की थी वॉवल से, तो कुछ कमेंट्स मुझे ये भी आए थे कि सर प्रैक्टिस करनी कैसे है? आपने तो बड़ा बता दिया कि हाँ सर, आपने बताया कि हाँ ये पढ़ना है, इसको कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। लेकिन उसको पढ़ने के लिए करना क्या होगा? या फिर ये कह लें कि आप कि इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? एक नई चीज़ सीख रहे हैं, इसको याद करने का एक तरीका होता है। क्या होता है? हम जैसे लाइक जीके याद करते हैं, जीएस याद करते हैं, मैथ्स को सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो इसका क्या करना है हमें? तो हमें इसे याद नहीं करना है, हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे। और प्रैक्टिस करनी कैसे है? अब सपोज किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड को ले लेते हैं, किसी भी वर्ड को, जस्ट लाइक आपने ले लिया GATE गेट, ठीक है। अब ये आपका एक मतलब एक एक्सरसाइज के एक लाइन का एक पर्टिकुलर वर्ड है, हमें इस एक वर्ड की प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ। तो आपकी जो कॉपी होगी, ठीक है, कॉपी की लेंथ, पेज की लेंथ जो होगी, अब इस पेज का 25%, कितना? 25% में सिर्फ ये अकेला एक स्ट्रोक बनेगा। अब आपकी ये लाइन है, अब इस लाइन में आप गेट जितनी बार चाहे बना दें, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, मतलब कंटिन्यूअस आपको इतना बनाना है कि ये एक पेज का 25% एरिया कवर करे, ताकि आप इसको प्रैक्टिस करते करते स्ट्रोक को भी सीख लेंगे, स्ट्रोक को भी सीख लेंगे, वॉवल्स को भी सीख लेंगे और इसकी पोजीशनिंग को भी सीख लेंगे। और सीखेंगे कैसे? सिर्फ प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं। आप अगर ये सोचें कि हाँ हम इसको रट लेंगे, याद कर लेंगे, तो भूल जाएंगे, क्योंकि रटी वो चीज़ें जाती हैं जिनकी लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है, क्योंकि अब इंग्लिश के, अब मान लीजिए इंग्लिश की वोकैबुलरी है, अब अगर हम ये कहें कि हाँ इंग्लिश की वोकैबुलरी में आप सारे वर्ड्स जान जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश की वोकैबुलरी बहुत बड़ी है। अब अगर आप सोचें कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ड की प्रैक्टिस कर लें हम, अब तो हमें शॉर्टहैंड आ गई, तो ऐसे नहीं, इसमें जितनी वोकैबुलरी उतने स्ट्रोक्स, उतने बनाने के तरीके, और जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाएंगे, इस चीज़ को बनाने के तरीके और छोटे होते जाएंगे, क्योंकि इसका नाम ही है शॉर्ट हैंड। और इसको जब बनाया गया था, या फिर इसकी जब कह सकते हैं कि स्टार्ट किया गया था शॉर्ट हैंड पढ़ना है पढ़ाना, तो यही सोचे किया गया था कि आगे चल के हम अपनी जो भी चीज़ों को लिखेंगे उसको अपने कह सकते हैं कि बोलने की स्पीड से के बराबर से लिख सकेंगे, ताकि उसको लिखने में हमें दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा कि हाँ थोड़ा रुकिए, बिकॉज टाइम किसी के पास नहीं है, हर आदमी बिजी है। तो बिजी के लिए क्या चाहिए? स्पीड। जहाँ पे आपकी स्पीड है वहाँ पे आपकी वैल्यू है। अगर आप स्लो हुए, आपका काम अच्छा नहीं लगा, आपका काम धीरे हो रहा है, रिजल्ट स्लो आ रहे हैं, तो आपको कोई अपने साथ नहीं रखेगा। तो हमें क्या चाहिए? स्पीड। स्पीड कैसे आएगी? प्रैक्टिस। स्पीड कैसे आती है? प्रैक्टिस करने से ही आती है। तो प्रैक्टिस कैसे करना है हमने बताया आपको। एक पेज में 4 बार, एक पेज का 25% पोर्शन डिवाइड करना है सिर्फ एक वर्ड के लिए। और सेकंड चीज़, दूसरी चीज़ क्या है हमारी, कि प्रैक्टिस हमें, मैंने आपको एक बार और बताई थी ये बात, और फिर से बता रहे हैं कि प्रैक्टिस हमें दोनों तरीके की करनी है, इंग्लिश की भी और शॉर्ट हैंड की भी। जैसे लाइक आपने अपने बुक को खोल लिया अपने सामने, ठीक है। अब बुक में एक इंग्लिश का वर्ड लिखा हुआ है GATE,
ठीक है। अब अगर आप ये सोचें कि इस GATE को, यहाँ बुक है हमारी और ये हमारी कॉपी, हमने इसको GATE को GATE से ही उतारा और इसके बाद हमने क्या किया, इसको स्ट्रोक बना दिया। ठीक है, ये भी तरीका है, ठीक है, आप सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस GATE को, ये दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूँ, आपको इसको फॉलो करना जो भी मैं बता रहा हूँ। ये एक नंबर 1, नंबर 2, ये आपकी कॉपी है। अब आपने क्या किया, यहां से GATE को, ये इंग्लिश की फॉर्मेशन है, इस इंग्लिश की फॉर्मेशन को आपने दूसरे पेज पे अपनी कॉपी पे जब लिखा तो डायरेक्टली शॉर्ट हैंड की फॉर्मेशन में लिखा। यहां से देख के आपने प्रैक्टिस किसकी की है, यहां से देखा आपने प्रैक्टिस किसकी की, शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कर ली। ऐसे ही बाकी आपके बुक में जितने भी वर्ड्स लिखे रहेंगे उनको आप बना लीजिए इकट्ठे। फिर क्या करना है, पूरे की एक्सरसाइज खत्म हो गई, इस बुक को हमें बंद करके साइड रख देना है, बुक को बंद करके साइड रख देना है और हमारे सामने अब क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक कॉन्सोनेंट। ये बुक हमारी बंद है, स्ट्रोक कॉन्सोनेंट, तो इसी के जस्ट सामने इसको देख के पढ़ेंगे कि हाँ ये गेट है और इसको देख के पढ़ेंगे कि हाँ ये पेड है। इससे क्या होगा, इससे हमने यहाँ से देख के शॉर्ट हैंड को स्ट्रॉन्ग किया और अपने शॉर्ट हैंड को देख करके अपने इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया, ताकि अगर हमें इसकी स्पेलिंग ना आ रही हो, अभी क्या होता हम यहाँ से स्पेलिंग कॉपी करते, मे भी उस स्पेलिंग को हम भूल रहे हो बट देख के कॉपी कर ले रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ से हम बनाएंगे तो अगर हम गलत लिखेंगे तो चेक करेंगे तो उसको करेक्ट कर लेंगे, एटलीस्ट हमें अपनी गलती का पता चल जाएगा कि हाँ हमें इसकी स्पेलिंग नहीं आ रही थी। बट अगर देख के कॉपी किया तो तब तो सही है, हमें लगेगा हमें आ रहा है। बट देख के कॉपी करना मीन्स फोटोस्टेट, आप फोटो कॉपी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब आप लिखेंगे, जब आप एग्जाम देने जाएंगे शॉर्ट हैंड का, तो वहाँ पे आपको दोनों तरीके के टेस्ट देने पड़ते हैं। एक पर्सन सामने खड़े होकर डिक्टेट करेगा मैटर, आपको उस मैटर को लिखना है और लिखेंगे किसमें आप, शॉर्ट हैंड में, लिखेंगे किसमें, शॉर्ट हैंड में। लेकिन उसको लिखने के बाद आपको उसको देख करके फिर इससे कन्वर्जन इंग्लिश में नहीं करनी है, इसी को देखना है और टाइप करना है पीसी पे, टाइप करना है किस लैंग्वेज में, इंग्लिश में। तो अगर आपने शॉर्ट हैंड अपनी पूरी शॉर्ट हैंड की एक्यूरेसी आपके 100% है, आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, या फिर आपने देख करके प्रैक्टिस की हुई है, स्पेलिंग आपको नहीं आती, आपने स्पेलिंग गलत लिख दी यहाँ पे, फिर गलत, क्योंकि चेक तो ये होती है ना, ये तो चेक होगी नहीं, चेक ये होगी आपकी अगर दोनों में से कोई सा भी एक पोर्शन आपका वीक रहेगा। तो अगर आपको स्पेलिंग सारी आ रही है, आपको इंग्लिश की वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, ए टू जेड सब आता है आपको इंग्लिश में, इवन आप एक इंग्लिश में मास्टर हैं, बट शॉर्ट हैंड नहीं लिख पा रहे हैं, तो जब लिखेंगे नहीं तो टाइप क्या करेंगे, और जब टाइप नहीं कर पाएंगे तो लिखने का फ़ायदा क्या होगा। तो हमें क्या करना है, अपने दोनों ही पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, दोनों ही पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, तभी जा करके होता ना 100% सिलेक्शन। तो आज हमने ये देखा कि प्रैक्टिस करते किस तरीके से हैं, और जो कुछ हमारे पुराने डाउट्स थे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हमने आज की टॉपिक पे आज की क्लास में कर लिया। इसके आगे की डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि हमने कहा था आज का टॉपिक हमारा क्या था, R and H। बट आज टॉपिक से थोड़ा सा हम हट के चले गए ताकि हम ये जान लें कि हाँ अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिकॉज मे भी आगे चल के आपके माइंड में आप कुछ और कर रहे हो और हम यहाँ कुछ और सोच रहे हो। बट अभी क्या है, जो हम प्लान कर रहे हैं या फिर जो आपके लिए हमने शेड्यूल किया हुआ है वो शेड्यूल आप तक पहुँच गई। अब आप प्रैक्टिस उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे, और प्रैक्टिस अगर उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो रिजल्ट वही आएगा जो हमने अज्यूम किया हुआ है। तो जो हमारा अगला टॉपिक है R and H, जो हमने आज पढ़ा, इसकी प्रैक्टिस आप कर लें, और अगला टॉपिक हमारा R and H है, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। सो गाइस, आज की क्लास के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।